हेलो, नमस्कार साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी विथ रोहित में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपना वीडियो हिंदी में जो वर्णमाला है वहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। हम आपको वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बारे में बताएंगे और एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको भी बताएंगे। आप उनको ध्यान से सुनिएगा और अपनी नोट्स में उसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला, जिसमें वर्ण का अर्थ होता है, तीन अर्थ होता है, रंग, जाति और अक्षर। इसमें दोस्तों आपको बता दें, और माला का अर्थ होता है समूह। इस प्रकार आप वर्णमाला की कोई परिभाषा पूछे तो आपको बताना है अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब पूछा जाता है वर्णमाला में क्या है, हम स्वर और व्यंजन का अध्ययन करते हैं। अब पूछा जाए स्वर क्या होता है। स्वर है स्वतंत्र उच्चारित वर्णों को हम स्वर कहते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। और जो स्वरों की संख्या है वह 11 मानी गई है। और आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है स्वरों की संख्या कितनी है, आपको बताना है स्वरों की संख्या 11 है। और आपको बता दें कि पूछा जाता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब इसी में पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर क्या क्या है, आपको बताना है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, जो री वाला होता है ऋषि, ये ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर क्या है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर हैं। और संयुक्त स्वर क्या है, ए और ओ औ, ये 4 जो हैं आपके संयुक्त स्वर हैं। आपको बता दें एग्जाम में पूछा जाता है संयुक्त स्वर क्या है, आपको बताना है ए और ओ औ। अब नोट कि उच्चारण अथवा उच्चारण में लगे समय की दृष्टि से स्वर पूछा जाए कि अगर उच्चारण में लगे समय के हिसाब से स्वर कितने प्रकार का है, फिर भी आपको बताना है उच्चारण में लगे समय के हिसाब से स्वर 3 प्रकार का है। कौन कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर में पूछा जाए अर्थात जिसमें 1 गुना लगता है उच्चारण करने में, माने अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, माने इसमें 1 गुना लगता है। और दीर्घ स्वर जिसमें 2 गुना समय लगता है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, इसमें 2 गुना समय लग रहा है। और प्लुत जैसे ओ, माने अर्थात इसमें 3 गुना समय लग रहा है। 3 गुना समय लगने का इसे प्लुत स्वर कहते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, अगर पूछा जाए कि मूल स्वर क्या होता है, मूल स्वर पूछा जाए मूल स्वर के बारे में, तो आपको तुरंत बताना है कि मूल स्वर जो है अ, ई, उ और ऋषि, ये आपके मूल स्वर हैं। अब पूछा जाए शिथिल स्वर क्या है, तो शिथिल स्वर के बारे में बताना है। शिथिल स्वर अ, ई, छोटा ऊ, माने छोटी ई, छोटा ऊ, ये जो है शिथिल स्वर में बोले जाते हैं, अर्थात जैसे बोलता है अ, ई, उ, शिथिल स्वर है। और कठोर स्वर में बोला जाए तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये कठोर स्वर हैं। अब संयुक्त स्वर जो आपको बताए थे, संयुक्त स्वर क्या होता है कि 2 स्वरों से मिलकर बने शब्द संयुक्त स्वर कहलाते हैं, अर्थात जो शब्द 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। अब इसमें एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, जैसे ऐ है, अब बता दें जैसे अ प्लस ई मिलकर ए बना ऐ, और अ प्लस ऐ मिलके ऐ बना, और अ प्लस उ मिलके ओ बना, और अ प्लस ओ मिलके औ बना। एग्जाम में सीधा पूछे दिया 1 नंबर क्वेश्चन में कि ओ 4 ऑप्शन दे दिया, क्या क्या है आपको लगाना है, उसमें अ प्लस ओ मिलके औ बनता है। ठीक, नेक्स्ट जिह्वा के उच्छिष्ट या ताड़न जात के आधार पर स्वर, इसके आधार पर आपको बताना है स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। माने जीवा से जो चोट करके हम बोलते हैं उसके आधार पर भी स्वर 3 ही प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर।
अब आपको बता दें कि इसमें पूछा था है अग्र स्वर क्या है, आपको बताना है ई और ए। अग्र स्वर की आपको पहचान बता दें। अगर किसी माने किसी स्वर में ये जो लगा है नीचे पाई जो खींची गई है ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ये अग्र स्वर की पहचान है। और मध्य स्वर क्या होता है, मध्य स्वर अ होता है। और पश्च स्वर क्या होता है, आ उ ओ औ। और पश्च स्वर की आपको पहचान बता दें, उसमें ऐसे 3 टाइप का बना रहता है, ये पश्च स्वर की पहचान है। और अग्र स्वर की पहचान जो है इसमें ऐसे ऐसे खींचा रहेगा, मान जैसे ई में होता है, ए में ऐसे ऐसे आता है खींचा रहता है, ये अग्र स्वर की पहचान है। और जिसमें 3 बना रहे वो पश्च स्वर की पहचान है। आपके एग्जाम के लिए ये आप बैठा लीजिए कोड। एग्जाम में पूछा जाता है कि अग्र स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है, आपको इसी आधार पे आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, आपकी गलती भी नहीं होगी। नेक्स्ट, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर। अगर जिह्वा के प्रयोग पे पूछा जाए स्वर कितने प्रकार के हैं, आपको बताना है। उसमें स्वर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब वो आपको चारों प्रकार का नाम बताना है। क्या है, समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर, विपरीत स्वर और अर्धविपरीत स्वर। आपको बता दें, समृद्ध स्वर होता है जिसमें थोड़ा हमारा मुंह खुला रहता है, जैसे ई उ, ये जो है आपका समृद्ध स्वर है। अर्धसमृद्ध स्वर जैसे ए ओ ओ। अब एक किससे मिलकर बनता है, अ प्लस ई से ए बनता है, ओ अ प्लस उ से ओ बनता है, अर्धसमृद्ध स्वर। विपरीत स्वर जिसमें आपको बड़ा मुंह खोलना पड़े, आ, ये क्या है, विपरीत स्वर है, आ। अर्धविपरीत जिसमें थोड़ा मुंह खोलना पड़े, कम, अ ऐ और औ। इसमें विपरीत में पूरा मुंह खोलना पड़ रहा है, अर्धविपरीत में थोड़ा कम मुंह खोलना पड़ रहा है। तो अर्धविपरीत क्या है, अ ऐ और औ। दोस्तों इसी के आधार पर आपसे पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि विपरीत स्वर क्या है, अर्धसमृद्ध स्वर क्या है, समृद्ध स्वर क्या है और अर्धविपरीत स्वर है। आपको इनको रट डालना है पूरा। अब हम इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता था पूछा जाता है अक्सर। अभी जो हम लोग का पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और आगे वाले जो एग्ज़ाम होना है उसमें भी पूछा जाना है कि समृद्ध अग्र स्वर क्या है, समृद्ध भी है और अग्र स्वर क्या है। तो उसमें आपको बताना है ई। ये जो ई है ये आपका समृद्ध और अग्र स्वर है। नेक्स्ट, समृद्ध पश्च स्वर। समृद्ध पश्च स्वर क्या है, उ। समृद्ध पश्च स्वर जो है आपका उ है। और अर्धसमृद्ध अग्र स्वर ऐ जो है ये आपका अर्धसमृद्ध अग्र स्वर है। नेक्स्ट, अर्धसमृद्ध पश्च स्वर क्या है, ये आपका ओ है, ये आपका अर्धसमृद्ध पश्च स्वर है। और विपरीत पश्च स्वर आपको बताए थे, विपरीत स्वर एक ही होता है, फिर आ, तो आपको बताना कि विपरीत पश्च स्वर पूछे तो आपको आ बताना है। नेक्स्ट, अर्धविपरीत अग्र स्वर पूछे तो आपको ऐ बताना है, ये अर्धविपरीत स्वर है, अर्धविपरीत अग्र स्वर है। अब पूछे अर्धविपरीत मध्य स्वर, मध्य स्वर में देखिए आपको में आ रहा है मध्य स्वर, और पूछा है अर्धविपरीत, और विपरीत वाले में भी आ रहा है। इस प्रकार ये अर्धविपरीत मध्य स्वर में है। और अर्धविपरीत पश्च स्वर ये क्या है, औ कैसे पहचानेंगे, देखिए अर्धविपरीत का रहा है, अर्धविपरीत में चले गए औ, और पश्च स्वर का रहा है, पश्च में आ गए यहाँ पे औ है, तो जब दोनों को मिला लेंगे तो अर्धविपरीत पश्च स्वर औ आ जाएगा। इसी प्रकार हम आपको ये भी बता दें, जैसे समृद्ध अग्र स्वर ई बोले हैं तो आप समृद्ध पे आइए, पहले समृद्ध में यहाँ ई लिए, और अग्र में जाइए, यहाँ पे भी ई है, तो मिला के समृद्ध अग्र स्वर ई हो गया। और समृद्ध पश्च स्वर उ है, तो आप पहले पश्च स्वर में जाइए, वहाँ पे उ है। अब आप देखिए जो समृद्ध है, समृद्ध में कहाँ पे है उ, यहाँ पे देखिए समृद्ध में उ है। इस प्रकार ये समृद्ध पश्च स्वर है। इसी प्रकार सब बना है, आप इसको याद कर डालिएगा पूरा, आपके एग्जाम में के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। व्यंजन, अब व्यंजन पे चलते हैं। व्यंजन क्या होता है कि स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहते हैं, अर्थात जो वर्ड स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाए उसकी संख्या होती है 33। आपको बता दें, व्यंजन में अक्सर पूछा जाता है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। आपको बता 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग,
और त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग में 5 अक्षर, जैसे क ख ग घ अंग, ये जो हमारे कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। छ वर्ग में 5 अक्षर, च छ ज झ इ, ये जो है तालु से उच्चारित किए जाते हैं, कंठ तालु। और ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़, ये जो है मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं। और त वर्ग त थ द ध न, ये दंत, माने इनके उच्चारण में दंत की सहायता ली जाती है, दांत की। और प वर्ग प फ ब भ म, इनके उच्चारण में ओष्ठ की सहायता से ली जाती है, इसलिए ओष्ठ वर्ड बोले जाते हैं। आपको बता दें अस्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या जो होती है 25 होती है। अब इसमें पूछा था अंतस्थ व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, जो य र ल व है। और उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श ख श है। इस प्रकार दोस्तों अस्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और उष्म व्यंजन 4, ये टोटल मिला के 33 व्यंजन जो बताए थे स्टार्टिंग में 33 होते हैं, ये टोटल 33 है। अब इसी में पूछा था स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है। स्पर्श संघर्षी आपको बताना है, ये च छ ज झ हैं। और अर्धस्वर पूछा था एग्जाम में कि अर्धस्वर क्या है, आपको बताना है अर्धस्वर जो है य र ल व है। और इसी में पूछा जाए शुद्ध अर्धस्वर क्या है, आपको बताना है जो शुद्ध अर्धस्वर है वो य और व है शुद्ध अर्धस्वर। अब प्रकंपित या लुंठित, अर्थात जो जीव है तालु को स्पर्श केवल करते र, ये आपका क्या है प्रकंपित या लुंठित। एग्जाम में पूछा था प्रकंपित या लुंठित क्या है, ऑप्शन दिया रहेगा य र ल व, आपको बताना है उसमें र है। और कंपित या पार्श्विक, माने हवा जीव के से पार्श्व से स्पर्श करके निकल जाए, इसे ल, ये आपका जो ल है ये पार्श्विक वर्ड है। और या कंपित बोलिए। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन का है, मतलब क्या है य र ल व। और उष्म व्यंजन क्या होता है श ख श है, और या इनकी संख्या पूछी जाती है। और नेक्स्ट उष्म संघर्षी व्यंजन, जो उष्म संघर्षी व्यंजन है, जो आपका उष्म संघर्षी व्यंजन है, जो आपका उष्म व्यंजन है यही है श ख श है। अगर इसमें शुद्ध रूप पूछा जाए तो आपको श ख श बताना है। अब पूछा जाता है काकल्य क्या है, काकल्य बताना है जो है काकल्य वर्ड है, व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या है, 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम आपको संयुक्त स्वर की परिभाषा बताए थे, माने 2 स्वरों से मिलकर जो बनता है संयुक्त स्वर कहलाता है, और जो 2 व्यंजनों से मिलकर बना जो व्यंजन होता है संयुक्त व्यंजन कहलाता है। उसमें क्या है पहला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे आधा क और प्लस से मिलके छतरी वाला छ बनाता है, तो उसमें अक्सर पूछा जाता है छ का निर्माण कैसे होता है। तो ऑप्शन भी दिया रहेगा, पूरा क प्लस स दिया रहेगा, पूरा क प्लस आधा स दिया रहेगा, क प्लस छतरी वाला छ दिया रहेगा। आपको ये सिर्फ आधा क और षटकोण वाला स लिखे बताना है। और त्र कैसे बनता है, आधा त और र मिल के त्रक बनते हैं। और ज्ञ कैसे बनता है, ज्ञानी वाला आधा ज और इ मिल के ज्ञ का निर्माण करते हैं। और श्री वाला स आधा स और र मिल के श्री वाला स का निर्माण करते हैं। और विद्यालय वाला द आधा द और ये मिलकर विद्यालय वाला द का निर्माण करते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये आपके संयुक्त व्यंजन और वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। और अभी हम आपको अगले वाली वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे पहचानना है कि मतलब कौन कंठ से है, सूत्र के हिसाब से बताएंगे कौन कंठ तालु मूर्धा और जीवा ओष्ठ या कंठोष्ठ, सब आगे वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आगे वाला वीडियो इसके बाद हम ज़रूर अपलोड करेंगे। आज के वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।